तो बच्चों देखिए, अभी हम न्यूमेरिकल अलजेब्रा में नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर वायर डिपिंग 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है स्टैंडर्ड कंडीशन में। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कंसंट्रेशन में चेंजमेंट है, टेम्परेचर फिक्स है, तो आपसे क्या निकलवा रहा है, फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा है, बाकी आपको याद करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल में वैल्यू पुटअप कैसे किया जाता है, देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी न्यूमेरिकल आप लगाते हैं तो उसमें खास चीज क्या होती है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या वो लिख दो, और फिर वैल्यू पुटअप कर दो, कैलकुलेशन करो, और कुछ जो भी आंसर आया तो उसका यूनिट क्या लगाना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें आपको कंफर्म नियरेस्ट इक्वेशन लगाना है। अब कौन सा नियरेस्ट इक्वेशन दो तरीके का होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए होता है और ईएमएफ के लिए होता है। तो इसमें क्या है, आपका एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म, उसके लिए पूछ रहा है रिडक्शन रिएक्शन की, ए रिडक्शन इक्वल टू ए नॉट रिडक्शन माइनस क्या 0.0591 ओवर n इंटू 1 बाई mn पॉजिटिव। क्लियर है ना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले इसके लिए कन्वर्ट करो, E कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर इक्वल टू E नॉट कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर माइनस 0.0591। देखो कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर के अंदर जा रहा है तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्लियर है ना, ओके। अच्छा लॉग भी तो लगाना आपको यहाँ, लॉग ऑफ 1 ओवर कंसंट्रेशन किसका, कॉपर का, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या निकलवाया आपसे, ये निकलवाया, क्यों, ठीक है ना, ये तो आपका वैल्यू गिवन ही है, गिवन है। तो E कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर निकाली, किसकी को लाया, इसका वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का 0.34 वोल्ट, ठीक है ना, माइनस 0.0591 ओवर 2 लॉग ऑफ 1 ओवर, इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना है 0.1, लिख दो यहाँ पे आप सिर्फ, ठीक है। ये आपका वैल्यू पुटअप हो गया, सबसे पहला काम वैल्यू पुटअप हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। तो है क्या, नियरेस्ट इक्वेशन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसमें आपको दो चीजें खास निकालने आनी चाहिए, एक तो लॉग और एक एंटी लॉग वैल्यू। किसी भी मैथमेटिकल जो आपका नंबर है उसका लॉग वैल्यू कैसे लिया जाता है, एंटी लॉग कैसे लिया जाता है, ये आपको समझ आना चाहिए। समझ आता है तो आपका लास्ट तक आपका आंसर इजीली सोल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर। वैल्यू पुटअप हो गया, अब आपको आगे सोल्व करना है, ठीक है। हेलो कैसे करोगे, अब इसको ओपन करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो लॉग 1/0.1 है, इसको आप कैसे लिख सकते, लॉग 10/1, अब लॉग ये किसकी इक्वल है 10/1 m/n, तो लॉग m माइनस है, लॉग 10 माइनस लॉग 1, लॉग 1 किसके 0, लॉग 10 किसका 1, तो ये ओवरऑल टर्म आपकी किसकी इक्वल हो जाएगी 1 की इक्वल हो जाएगी। 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 ओवर 2, इसको आप सोल्व करेंगे कुछ ना कुछ आपका आंसर आएगा। ये निकाला रिडक्शन पोटेंशियल, बताओ यूनिट क्या होगी, वोल्ट, ये खास चीज, क्लियर है ना, ओके। दूसरा न्यूमेरिकल देखो, ऐसे आपको सोल्व करना है, पहले आपको फाइंड आउट करना है और फिर वैल्यू निकालना है, क्लियर है ना, ओके। देखिए अब सेकंड के लिए, सेकंड क्वेश्चन ये है आपका, थर्ड क्वेश्चन आपको खुद करना है। सेकंड क्वेश्चन ये है, क्या है कि मैग्नीशियम प्लस सिल्वर पॉजिटिव क्या दे रहा है, मैग्नीशियम टू पॉजिटिव प्लस Ag, क्लियर है ना, ओके। पहले ये देखो क्या इसमें जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए क्या उतने गेन हुए, ऑक्सीडेशन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कितने, 1 इलेक्ट्रॉन गेन,
इसको पहले कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तभी तो 2 से होगा ना बराबर। ओके, आप इसको सोल्व कर दो आगे। क्या कह रहा है आपका? इसका कंसंट्रेशन तो ये गिवन है, इसका कंसंट्रेशन ये गिवन है। ये कौन सा कंसंट्रेशन है बताओ? एनोडिक कंसंट्रेशन है। और ये वाला कौन सा है? कैथोड पे जो कंसंट्रेशन। क्लियर है ना? ई से निकलवा रहा है कंसंट्रेशन अलग, एक मोलर से अलग है ना, तो नियरेस्ट इक्वेशन लगेगा। रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है मैग्नीशियम का भी, सिल्वर का भी। ये बनेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले आप नियरेस्ट इक्वेशन लगाइए। कैसे लगाएंगे नियरेस्ट इक्वेशन? क्या होता है? ई सेल कंप्लीट सेल के लिए ना, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ क्या एनोडिक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कौन सा? कैथोडिक पे जो मोलर कंसंट्रेशन है वो वाला। क्लियर है? ओके, अब इसको आगे देखिए क्या करना है आपको कि देखिए सबसे पहले ये तो आपको निकालना ई नॉट ऑफ द सेल का गिवन है, गिवन नहीं है, क्या आप निकाल सकते हैं? देखो ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकाला, जो हमने लास्ट टाइम करवाया था आपको। ई नॉट ऑफ द सेल कैसे निकालेंगे आप? इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिएक्शन। ध्यान से समझना, सारे नंबर ऐसे लगेंगे। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? मैग्नीशियम का, ठीक है ना? ऐसे प्लस रिएक्शन किसका? सिल्वर का। ई नॉट Ag पॉजिटिव से Ag। अब देखो आपके पास क्या मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, रिडक्शन गिवन है, तो कंपाउंड में इसका सिंबल क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। प्लस 2.37 वोल्ट प्लस क्या सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है स्टैंडर्ड कंडीशन में, गिवन एज इट इज। इसको एज इट इज लिख दो आप 0.80 वोल्ट। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लो। 2.37 और इसको 7.13 वोल्ट, ये आ जाएगा 3.17 वोल्ट, ये आ जाएगा। इसका वैल्यू आ गया ना, देखो 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ। अच्छा एन क्या है? टोटल इलेक्ट्रॉन या गेन कितने में बराबर होंगे? कितने? 2 वैल्यू रखो। अच्छा एनोडिक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोडिक कंसंट्रेशन। एनोडिक कंसंट्रेशन क्या है आपकी? एनोड पे, एनोड पे कितना है? ये वाला एनोड पे ये है ना, तो क्या 0.130 और कैथोड पे ये 0.0001 मोलर। ऐसे ही है ना, ठीक है ना? लिख दिया। अब बच्चे लिख के हो गए निश्चित। और ये नहीं पता कि हम पहले गलती कर चुके, समझ रहे हो ना? कहां गलती कर चुके? यही गलती कर चुके। कैसे बनाइए? एनोड पे कौन है? एनोड पे कौन है? एनोड पे मैग्नीशियम है ना, Mg2 पॉजिटिव, और कैथोड पे कौन है? Ag पॉजिटिव। ऐसे है ना, तो एरर कहां पे आया? देखिए ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसी में आपका मेनली कंफ्यूजन होता है। तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या क्लियर करो कि एक बार इस रिएक्शन के लिए जैसे आप Kc का वैल्यू लिख के देखते हैं ना, वो लिख के देखो। कैसे? प्रोडक्ट्स और बता क्या रिएक्टेंट स्टिचोमेट्रिक ऑप्शन रेस्ट टू पावर जाएगा ना भाई। ये जो न्यूट्रल है उनका कोई केस नहीं है, वन मोलर, ठीक है ना, इनका कोई केस नहीं है। अब देखो क्या आ रहा है, ऐसे आपको वैल्यू लिखना है, ये वाली वैल्यू लिखनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाना नहीं है वहां पे, ये आपको जस्ट इस वैल्यू को सोल्व करने के लिए दिखाएगा। क्लियर है ना? मतलब सिल्वर पॉजिटिव पे रेस्ट टू पावर कितना हो जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन का 2। यहां पे ये खास कर याद, क्लियर है ना? ऐसे ही आपको लिखना है हर एक रिएक्शन को। इसलिए हमने इस रिएक्शन को पहले क्या करवाया था? बैलेंस। बैलेंस करने के बाद यहां पे आपको देखना है क्या होगा क्या नहीं, ठीक है ना? नियरेस्ट इक्वेशन हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग तरीके, हर एक रेडॉक्स रिएक्शन के लिए अलग अलग तरीके से बनता है। अब आपका वैल्यू सही है, सोल्व करते जाओ। 3.17 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ, क्लियर है ना?
0.130 और 0.0001 इंटू 0.0001। अच्छा देखो, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी, वोल्ट में हमसे लिख देना, क्योंकि हमारे क्या निकलवाया, ई सेल निकलवाया। क्या निकलवाया? ई सेल निकलवाया। क्लियर है? ऐसे थर्ड इक्वेशन आपको लगाना है। थर्ड इक्वेशन ये है, कैडमियम से कैडमियम को पॉजिटिव कंसंट्रेशन निकालना है आपके पास इसका, और निकल को पॉजिटिव से किसमें गया, निकल के अंदर। तो सबसे पहले क्या करो, इसके लिए आप नियरेस्ट इक्वेशन लिख के दिखाओ। क्या लिख के दिखाओ? नियरेस्ट इक्वेशन। कैसे लिखोगे बताओ? क्या है? कैडमियम से कैडमियम को पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन निकालना है साल्वेज। तो सिंपल है ना, निकल टू पॉजिटिव 2 मोलर है इसका, और निकल आप इसको ओपनली लिख सकते हैं ना, कैडमियम प्लस निकल टू पॉजिटिव, क्या कैडमियम टू पॉजिटिव और प्लस क्या भाई निकल, इसका कंसंट्रेशन निकालना है आपको। कैडमियम निकल टू पॉजिटिव का कितना है, 2 मोलर। क्या निकलवा रहा है आपसे बताओ? ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट ऑफ द सेल निकलवाएगा तो क्या होगा बताओ? ये नियरेस्ट इक्वेशन है ये, E नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एंड log ऑफ एनोडिक कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोडिक। ऐसे लिखोगे, ये तो जर्नल है, इसके लिए बनाओ। क्या ये बैलेंस है? इलेक्ट्रॉन कितने लॉस किए इसने? 2। गेन कितनी की? 2। बैलेंस है, नो प्रॉब्लम। क्लियर है? ई नॉट ऑफ द सेल निकालो। कैसे निकालोगे? दोनों का डायरेक्शन पोटेंशियल पक्का नहीं कभी बदलेगा। किसका? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? कैडमियम का। कैडमियम का कितना आ जाएगा प्लस में? प्लस 0.40 वोल्ट। ठीक है, ये माइनस में रहेगा आपका माइनस 0.25 वोल्ट। कितना आया? प्लस 0.15 वोल्ट। ये आएगा ना? ओके, ये वाले यहां पे पुट कर दो वोल्ट, माइनस 0.0591। एन का वैल्यू कितना है इसके लिए? तो log ऑफ एनोडिक कंसंट्रेशन किसका? कैडमियम टू पॉजिटिव का। और कैथोड पे कितना है? कैथोड पे 2 मोलर। ये है ना? क्या किसी का रेस टू पावर होगा? लिख के देख लो, इसी लिखिए। ये जस्ट आइडिया के लिए, क्या आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गलत रखना हो, इतना नहीं है ऐसे। देखो, प्रोडक्ट्स कैडमियम टू पॉजिटिव और निकल का मोलर कंसंट्रेशन होगा, निकल टू पॉजिटिव और क्या कैडमियम। ये है ना? तो ये दोनों को लिखना है नहीं, आप स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है ना, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका सही है। इसको आप आगे सोल्व करते हैं। ई सेल आपका क्यों है क्या? बोलो, क्या आपका ई सेल क्यों है? ई सेल तो गिवन है इसमें। क्लियर है ना? ई सेल क्या है आपका? ई सेल है ये ई सेल 0.201, 0.201। ठीक है ना? इसको आप सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? या नियरेस्ट इक्वेशन पे बेस कर अब आपको इसको क्या करते जाना है, सोल्व करते जाना, हो जाएगा।